तो कल हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व। आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट डिमांड, डिमांड करो, मार्केट डिमांड करो, इंडिविजुअल डिमांड करो। डिमांड शेड्यूल ये हमने बताया था आपको कि डिमांड शेड्यूल क्या है। ये दो वेरिएबल्स को दिखाती है, एक साइड में प्राइस है तो दूसरी साइड में डिमांड है, और आपका बिहेवियर दिखा रही है। एक कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, बढ़ती प्राइस के साथ, डिमांड के साथ क्या बिहेवियर है। इसीलिए ये जो थ्योरी है इसको हम कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि प्राइस जब ऊंचा होता है तो डिमांड कम होती है। दिस इज द एक्सपेंडिचर बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। समझे ना, बिहेवियर है ये आपका इकोनॉमिक बिहेवियर, समझे। क्योंकि यहाँ हम चीज खरीद रहे हैं और वो कंज्यूमर खरीद रहा है अपनी उपयोगिता के लिए, अपनी यूज के लिए, तो हम इन्हें इस जो 4-5 चैप्टर जिसमें लिए गए हैं, जो कंज्यूमर से संबंधित जो सिद्धांत हैं, उनको हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के नाम से जानते हैं। जिसमें थ्योरी ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ये सभी जो चीजें हैं ये कंज्यूमर बिहेवियर में। और भी बहुत सी चीजें हैं, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है, हिक्स का एनालिसिस है डिमांड के ऊपर, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर डिमांड यूटिलिटी के ऊपर। लेकिन फिर भी एक जो आपकी जो क्लास है इसकी हिसाब से हम ये 3-4 चैप्टर पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डिमांड है वो भी एक यूटिलिटी, यानी कि लॉ ऑफ यूटिलिटी है वो भी लॉ ऑफ डिमांड का ही पार्ट है। हम कोई चीज क्यों खरीदना बंद कर देते हैं? अगर वो उसकी प्राइस गिरती जा रही है तो हम एक सीमा के ऊपर उसको खरीदना बंद कर देंगे। मान लीजिए आप प्रेफरेंस है आपकी टुवर्ड्स किसी फ्रूट के प्रति, मान लीजिए आप ग्रेप्स को पसंद करते हैं, अंगूर को, और अंगूर जब 200 रुपए किलो पर है तो आप थोड़ा सा अंगूर खाते हैं, खरीदते हैं। लेकिन 100 रुपए हो जाता है तो आप अपना कंजम्पशन लगभग दुगना कर देते हैं। लेकिन उसकी प्राइस गिरती चली जाए अंगूर की, मान लीजिए 10-20 रुपए किलो तक भी आ जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10-12 किलो अंगूर खाना शुरू कर देंगे, नहीं। क्योंकि जो मनी है, जो धन आपके पास है, उसकी उपयोगिता भी आपके पास है। हम धन को मतलब इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देते, लेकिन ये एक स्वतः क्रिया है हर मनुष्य की कि वो धन और उससे मिलने वाली चीज की उपयोगिता, धन को छोड़ने का जो कष्ट है और चीज मिलने से जो उपयोगिता मिलती है, उपयोगिता का मतलब कोई चीज है वो हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति रखती है। भूख लगी, आपने खाना खा लिया, भोजन के अंदर उपयोगिता है, उसने आपकी भूख को खत्म कर दिया। प्यास से हैं, आपने पानी पी लिया, तो पानी के अंदर एक आपकी आवश्यकता संतुष्ट करने की शक्ति है, इसीलिए हम चीजों को खरीदते हैं। उपयोगिता का मतलब है कि इट इज पावर ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ए पर्टिकुलर वांट ऑफ द कंज्यूमर। इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि उपयोगिता शब्द की जो की जो कंसेप्ट है, डेफिनेशन है वो कि इट इज द पावर ऑफ ए कमोडिटी। ये चौक है
जब ये मेरे हाथ में नहीं था तो मैं परेशान कि चाक के बगैर कैसे काम करूंगा, लेकिन इसकी प्राइस बहुत कम है, बट इट हैज यूटिलिटी। डस्टर नहीं है, बहुत परेशान हूं। डस्टर कोई इतनी महंगी चीज तो नहीं है, बट उसकी उपयोगिता और उसका उपयोग यहां होना है। वी कैन नॉट मेक आवर लेक्चर कंप्लीट विदाउट हेल्प ऑफ डस्टर। नहीं कर सकते ना, डस्टर इतनी महंगी चीज तो नहीं, लेकिन अब उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हर चीज के अंदर एक आवश्यकता, एक हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करने की एक शक्ति है, जिसको हम उपयोगिता कहते हैं। लेकिन जो मनी है, धन, उसको हम किसी वस्तु के बदले छोड़ते हैं, यानी कि हम एक तरफ मनी से पार्ट विद हो रहे हैं, या पार्टिंग विद मनी, यानी कि हम गिविंग अप मनी टू टेक अप गुड्स। तो धन को छोड़ने का भी कष्ट होता है। हमारे अंदर एक देर इज एगोनी, देर इज, हम इसको ये कहेंगे कि वी फील एनर्जी, वी फील डिप्राइव्ड विदाउट धन, विदाउट मनी। अब आप देखिए, मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं कि आप डेली यहां अपने घर जाते हैं, ऑटो में बैठ के 5 रुपए किराया लेता है, 10 रुपए लेता है। अगर वो 40 रुपए कर दे, 20 रुपए कर दे, तो आप पैदल जाना डिसाइड करोगे, बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू पे 40 रुपीज फॉर दैट, फॉर द यूटिलिटी ऑफ दैट ऑटो, फॉर कैरिंग यू टू योर हाउस। भाई 20-40 रुपए में तो मैं ये नहीं ले सकता, 10 में दे तो दे दे। हैं, जैसे आप गए मंडी में, सब्जियां खरीदनी थी, आप उनको सेलेक्ट करते हैं, लेकिन कोई ज्यादा महंगी लगाता है चीजों को, तो आप उसको खरीदना पोस्टपोन कर देते हैं, बिकॉज जो मनी को छोड़ने का कष्ट है, उस वस्तु के बदले जो धन छोड़ने का कष्ट है, दैट इज मोर देन यूटिलिटी विच द कमोडिटी गिव्स यू। समझे? टेम्पू वाले में बैठना हमने मना कर दिया, क्यों? टेम्पू से मिलने वाली जो उपयोगिता है वो इतनी ज्यादा नहीं है जितनी 40 रुपए की को छोड़ने का कष्ट है। अब मनी को छोड़ने का कष्ट कैसे होता है? बाई चांस देखो, आप पेन ले आए, ये 2 लड़कियां पेन लेने गई, ये वन टाइम नहीं गई, ये डिफरेंट टाइम में गई दुकानदार के पास। दुकानदार ने एक को तो वही सेम पेन था, वो 10 रुपए का दे दिया, और एक को 15 रुपए में दे दिया। दोनों यहाँ क्लास में आके दिखाती हैं अपने अपने पेन, और वो पूछती हैं, तू कहाँ से ले आई, तू कहाँ से ले आई? तो कहती है, मैं उस दुकानदार से ले आई थी। ये इनकी दोनों एक सेम जो शॉपकीपर था उससे लेके आई थी, लेकिन जो प्राइस था वो डिफरेंट था। इससे 10 रुपए लिए और उससे 15 रुपए लिए। 5 रुपए ही तो ज्यादा लिए हैं, और इसके पास तो सैकड़ों रुपए हैं आप भी। लेकिन उस 5 रुपए को छोड़ने का जो दुख है वो बहुत ज्यादा है। आपसे अगर 12 रुपए सवारी के मांगे और एक से 10 रुपए ले, तो आप 2 रुपए पर जान देने के लिए तैयार हो जाओगे। क्यों नहीं? क्यों? 2 रुपए ऐसे नहीं दिए जाएंगे। हम 5 रुपए किसी को ऐसे नहीं देते। हम रैशनल कंज्यूमर हैं। हम हर जो यूनिट ऑफ मनी है उसका अधिकतम उपयोग करना चाहते हैं, इसलिए हम धन को फेंकते नहीं हैं, बेशक ज्यादा हो जाओ। समझे? तो हम किसी वस्तु को खरीदना बंद तब कर देते हैं कि उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता है। अब सब्जियां हैं, हम उनको कोई 1000-1500 रुपए किलो नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि देयर आर मैनी सब्स्टिट्यूट्स उनके। हम एक की बजाय मशरूम महंगी है तो हम अपनी घिया खा लेंगे। क्यों खाएंगे? कोई डॉक्टर ने थोड़ी बताई है। मटर महंगी है तो हम दूसरी चीज खा लेंगे, नहीं खाएंगे।
200 रुपये किलो बिकेगी थोड़े दिन में, 3-4 महीने बाद। गर्मी का जब गर्मियाँ होंगी तो जो हरे मटर हैं वो आपको 200 रुपये किलो से कम नहीं मिलेंगे। और उस समय कितने लोग खाते हैं? आज एक जो मजदूर है जो 300-400 रुपये पर डे कमाता है, वो भी मटर का उपयोग कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइस गिर गई। प्राइस गिरने से वो उस कंज्यूमर ग्रुप में आ गया जो मटर खाता है। लेकिन जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगी, ही विल बी आउट ऑफ दैट कंज्यूमर ग्रुप विच कंज्यूम्स पीस। मटर को खाता है उस ग्रुप से बाहर हो जाएगा। समझे ना? वो 12 महीने मटर नहीं खाता। तो अब हम बात करेंगे कि ये ऐसा क्यों है, ऊंची प्राइस के ऊपर। क्योंकि ऊंची प्राइस के ऊपर हम उस चीज के बदले एक चीज को प्राप्त करने के लिए जो धन छोड़ना पड़ता है, उसको छोड़ने का कष्ट घना है। अरे मैं तो लूट गया, यूं मानती है, समझे? मैं लूट गया। जो आप कितना फील करते हो, अब आप डेली आते हो बस अड्डे से बैठ के 10 रुपये में, और एक दिन एक बस वाले ने आपसे 15 रुपये ले लिए, तो आपके पूरे दिन दिमाग में पीड़ा रहेगी। उस 5 रुपये को जो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज किए गए हैं, उनकी पीड़ा दिन भर रहेगी। अदरवाइज हम 5 रुपये भिखारी को भी दे देते हैं ना। तो मनी है, मनी को ये बात याद रखो और पूरी इकोनॉमिक्स में आपको काम आएगी कि मनी से अलग होना, यानी कि इट इज पेनफुल फॉर ए कंज्यूमर और फॉर ए इकोनॉमिक मैन, जो आर्थिक मनुष्य है, उसके लिए धन से अलग होना पेनफुल है। पेनफुल का मतलब उसको दिमाग में परेशानी पैदा करता है। मनी है, मनी इज ए पार्ट ऑफ सिक्योरिटी। आपके पास पैसा एक भी नहीं है, चाहे बेशक पास हो आपके पास घर जाने का, रोडवेज जाती हो, फिर भी आप यू विल फील इनसिक्योर कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, कहीं जरूरत पड़ सकती है। तो मनी है वो आपको फिजिकल और मानसिक संतुष्टि देता है, और इसीलिए मनी को हम छोड़ नहीं सकते। इसीलिए मनी के बदले मिलने वाली जो चीजें हैं, उनसे मिलने वाली उपयोगिता और मनी को छोड़ने के कष्ट की हम तुलना करते रहते हैं। उन चीजों को हम छोड़ देते हैं जिनका प्राइस और यूटिलिटी में हम डिफरेंस फील करते हैं कि इससे मिलने वाली यूटिलिटी है वो कम है और इसका प्राइस ज्यादा है, इसलिए मुझे तो ये 40 रुपये 50 रुपये इसके बदले छोड़ने में तो कष्ट हो रहा है। मैं नहीं बैठूंगा टेम्पो के, पैदल ही चला जाऊंगा भाई, समझे ना? तो ये 2 चीजें याद रखो। किसी चीज को हम इसलिए कम खरीदते हैं, लेकिन एक बात क्या होगी कि जब चीज घनी हो जाती है, ज्यादा है आपके पास संख्या में, तो उसकी उपयोगिता आपके लिए गिर जाती है। अंगूर से ही क्या आप पूरी जिंदगी आप अंगूर खा के ही जियोगे क्या? अंगूर आपका एक प्रेफरेंस का फ्रूट है, और आप यू कुड अफोर्ड ₹200 फॉर 1 kg ग्रेप्स, लेकिन जब उसकी कीमत 10 रुपये किलो हो गई, तो आप ऐसा नहीं है कि अंगूर के बोरे भर के रख लोगे। आफ्टर टाइम यू विल नॉट इवन स्पेंड इवन 10 रुपीज ऑन ग्रेप्स, क्योंकि उससे मिलने वाली उपयोगिता है उसकी अधिकता होने की वजह से कम हो गई है। समझे ना? गर्मियों में मटर का भाव 200 रुपये किलो था, हम 1 पाव मटर खरीदते थे, अब वो 20 रुपये किलो हो रही है, अब हम आधा किलो खरीद लेते हैं बस, इससे ज्यादा नहीं। भाव में कितना डिफरेंस है, लेकिन उसकी उपयोगिता एक सीमा तक है, उसके बाद तो मुझे अच्छी नहीं लगेगी वो चीज। क्यों? क्योंकि हम अपनी उपयोगिता को अधिक करने के लिए हम डिफरेंस चाहते हैं, हम वैरायटी चाहते हैं। क्या आप रोज आपकी कोई सब्जी आपकी पसंद की है, रोज पनीर खा सकते हो? जब भी खाओ पनीर सब्जी खाओ, जब भी खाओ पनीर सब्जी, मटर पनीर खाओ, या कोई एनीथिंग, हलवा खाने का कोई शौकीन है तो क्या वो हर समय हलवा खा सकता है? नो, क्योंकि उसकी यूटिलिटी गिर जाएगी और आपके अंदर से ही ये आवाज आपको महसूस होगी कि ना, मैं नहीं खाऊंगा।
हम क्यों वैरायटी ऑफ थिंग्स यूज करते हैं? बिकॉज हम उस धन का मैक्सिमम संतुष्टि ले रहे हैं। संतुष्टि का मतलब फील गुड इफेक्ट। मैं सर्दी लग रही है मुझे, मैंने कोट पहन लिया, लेकिन मैं इसी कोट को रोज पहनूंगा तो मैं फायदा, इसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए मैं बदल बदल के पहनूंगा, समझे? लेकिन सर्दी तो लगती है, पहनूंगा जरूर, कोई नहीं है तो जरूर पहनूंगा, इसी से सर्दी को रोकूंगा। बट आफ्टर जब बेसिक नीड पूरी हो जाती है तो हम वैरायटी चाहते हैं, समझे? एक ही प्रकार। इसलिए तो आज हम ये जो बात थी कि इंडिविजुअल डिमांड करो है, इस शेड्यूल को हम ग्राफ पर उतार देंगे। ग्राफ कैसे? सिंपल ग्राफ है ये। सिंपल ग्राफ का मतलब ये है कि भाई आपने वैसे तो इसमें दो वेरिएबल हैं। वेरिएबल का मतलब जिन तत्वों को हम ग्राफ पर दिखाते हैं, जिनका डायमेंशन हम दिखाते हैं, जिनका उनका वो कहां तक है, उनका एक्सपेंशन हम दिखाते हैं, वो इसमें दो तत्व हैं। एक तो क्वांटिटी है और एक प्राइस है। क्वांटिटी का मतलब वो क्वांटिटी डिमांड भी हो सकती है और क्वांटिटी सप्लाई भी हो सकती है, लेकिन हमारी जो क्वांटिटी है उसका नाम डिमांड है, समझे? तो हम इस जो ये एक्सिस है डाउनवर्ड एक्स एक्सिस, इसके ऊपर हम क्वांटिटी को लेते हैं, डिमांड को लेते हैं, और इसके ऊपर हम प्राइस को लेते हैं। तो हमने कल भी बताया था कि जब यहाँ 5 प्राइस है, ये 5 से, क्योंकि यहाँ 0 है, ओरिजिन है, ओरिजिन से हम ले सकते हैं क्या? इधर हम प्राइस जो मनी टर्म्स में मापी जाती है वो चीजें, प्राइस ये दिया 1 2 3 4 और 5, और इधर हमने क्वांटिटी ली 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। तो इनका हमने सेट मिलाया कि भी 5 रुपए प्राइस के साथ एक तो क्वांटिटी का पॉइंट है, वो कौन सा है? एक है ना। तो एक पर से आप यहां इसको मैं इस बिंदु को कितना उठा लूं, मैं इस लाइन को इसके ऊपर कितना भी ऊंचा कर लूं, क्वांटिटी एक को ही दिखाएगा ये। लेकिन प्राइस है ना, प्राइस वाले के ऊपर ये बढ़ रहा है तो प्राइस ये 5 तक पहुंच गया। तो ये बिंदु है, ये ए बिंदु है, ये 5 क्वांटिटी और 1 वस्तु की मात्रा को देखा, 5 प्राइस और 1 वस्तु की मात्रा को दिखा रहा है। इसी प्रकार ये जो है ये 4 को, ये 3 2 और 4 और 1 और 5, इन बिंदु को मिला के हम जो लाइन खींचते हैं इसको हम डिमांड करो कहते हैं। क्या है ये? इंडिविजुअल डिमांड करो, कल भी बताया था मैंने। और इसी को हम मान लीजिए विभिन्न आदमी जो कंज्यूमर्स हैं वो डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर डिफरेंट क्वांटिटी भी खरीद सकते हैं। हो सकता है आप उस प्राइस के ऊपर 1 किलो चीज खरीदे, मैं 3 किलो खरीद लूं, 2 किलो खरीद लूं इसी प्राइस के ऊपर, तो उनकी इसी प्राइस के ऊपर क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो डिमांड करो, जो मार्केट डिमांड करो है वो 2 व्यक्तियों के जोड़ का है, बट उसका स्केल प्राइस का यही रहेगा, ये बड़ी हो जाएगी। इसमें क्या होगा? मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, ये हमने डिमांड कर दिया था 1 2 3 4 और 5। भाई एक व्यक्ति था वो 5 4 3 2 और 1, और ये मैंने बताया था कि भाई ये यहाँ 6 खरीद सकता है, 2 के ऊपर ये 5, ये 4, ये 3 और ये 2, ठीक है। यहां हमने क्या किया? उलट करके रख दिया, प्राइस को पहले 1 पे ले लिया है, 1 के ऊपर 5, ये यहाँ प्राइस है और ये डिमांड है, ठीक है। तो टोटल डिमांड कितनी होगी? इसमें चाहे 3 आदमी हो, 4 आदमी हो, 5, कितने भी कंज्यूमर्स हो, मार्केट डिमांड को बताएंगे वो। तो ये हमने उसके लिए इसको सिंपली 2 मान लिया,
तो मार्केट डिमांड होगी 11, 9, 7, 5 एंड 3। इसको हम मापेंगे तो हमारा स्केल यहाँ बड़ा कर देंगे, क्योंकि हमारा जो एक्सपेंशन है वो 11 तक है, तो हम 11 तक का स्केल ले लेंगे, बाकी इनको मिला देंगे, वो डिमांड करो और वो इस तरह फ्लैट सा हो जाएगा, और जिसको उसको हम क्या कहेंगे, मार्केट डिमांड करो। और डिमांड करो को मार्केट डिमांड करो को शेड्यूल में दिखाना, इंडिविजुअल वो मार्केट डिमांड शेड्यूल है, यानी कि डिमांड करो जो भी बनाए हम इंडिविजुअल डिमांड करो बनाए तो इसकी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो गई, ये वन प्राइस एंड वन क्वांटिटी। और अगर डिमांड शेड्यूल मार्केट की बनाए तो वन प्राइस एंड मार्केट के अंदर जो मांग है वो 11 क्वांटिटी, ये मार्केट डिमांड करो, तो इसको मार्केट डिमांड करो कहेंगे। ठीक है।